हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 सीटीपी के 30 मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा होता है। ऑप्शन ए, पूरी तरह से अचानक और अनियमित। ऑप्शन बी, एक निश्चित दिशा और क्रमबद्ध रूप से चलने वाला। ऑप्शन सी, केवल एक ही गति से चलने वाला। ऑप्शन डी, वातावरण से पूरी तरह अप्रभावित। तो विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास होता है एक निश्चित दिशा और क्रमबद्ध रूप से चलने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए, अमूर्त तर्क करने की क्षमता। ऑप्शन बी, संवेदी अंगों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझना। ऑप्शन सी, सामाजिक नियमों का पालन करना। ऑप्शन डी, किशोरावस्था जैसी परिपक्वता। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है संवेदी अंगों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑटिज्म वाले बच्चे में कौन सी मुख्य समस्या देखी जाती है। ऑप्शन ए, गणितीय गणना में असफलता। ऑप्शन बी, सामाजिक संप्रेषण और अंतक्रिया में कठिनाई। ऑप्शन सी, अत्यधिक बोलना। ऑप्शन डी, दृष्टि संबंधित दोष। तो ऑटिज्म वाले बच्चे में जो मुख्य समस्या देखी जाती है सामाजिक संप्रेषण और अंतक्रिया में कठिनाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें समस्या होती है। ऑप्शन ए, धारावार बोलने में। ऑप्शन बी, सुपाठ्य रूप से लिखने में। ऑप्शन सी, नक्शा पढ़ने में। ऑप्शन डी, चलने फिरने में। तो डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को मुख्य रूप से समस्या होती है सुपाठ्य रूप से लिखने में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बच्चा किस विचार में अटका रहता है। ऑप्शन ए, अमूर्त चिंतन। ऑप्शन बी, पूर्ण तार्किकता। ऑप्शन सी, आत्मकेंद्रितता और संरक्षण की कमी। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक परिकल्पना। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष में बच्चा जो है मुख्य रूप से आत्मकेंद्रितता और संरक्षण की कमी में अटका रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैगोस्की के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। ऑप्शन ए, समाज के अधिक ज्ञानी व्यक्तियों के साथ अंतक्रिया करके। ऑप्शन बी, केवल रट के। ऑप्शन सी, अकेले में बैठकर अभ्यास करके। ऑप्शन डी, पुरस्कार के लालच में। तो वैगोस्की के अनुसार बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं सामाजिक के अधिक ज्ञानी व्यक्तियों के साथ अंतक्रिया करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुभाषावाद को कक्षा में किस रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया में एक बड़ी रुकावट। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम के लिए एक असमृद्ध संसाधन। ऑप्शन सी, शिक्षक के लिए एक बोझ। ऑप्शन डी, अनुशासनहीनता का कारण। तो बहुभाषावाद को कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए एक समृद्ध संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, विचार मंथन और नए विचार व्यक्त करने के अवसर देना। ऑप्शन बी, केवल पाठ्य पुस्तक के अभ्यास हल करवाना। ऑप्शन सी, उत्तरों को रटने पर बल देना। ऑप्शन डी, बार बार परीक्षा लेना। तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विचार मंथन और नए विचार व्यक्त करने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मास्टर लर्निंग वाले बच्चों का लक्ष्य क्या होता है। ऑप्शन ए, दूसरों से बेहतर अंक लाना। ऑप्शन बी, केवल फेल होने से बचना। ऑप्शन सी, पुरस्कार जीतना। ऑप्शन डी, कौशल और समझ में निपुणता हासिल करना। तो मास्टर लर्निंग वाले बच्चों में लक्ष्य होता है कौशल और समझ में निपुणता हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, सभी के लिए एक समान और कठोर शिक्षण विधि अपनाना। ऑप्शन बी, विविध शिक्षण विधियों और आकलन के लिए तरीकों का उपयोग करना। ऑप्शन सी, कमजोर छात्रों को अलग सेक्शन में रखना। ऑप्शन डी, केवल टॉपर छात्रों पर ध्यान देना। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने के लिए शिक्षक को
विविध शिक्षण विधियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल की क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए, बच्चों को उनकी सीमाओं के अनुसार अलग करना। ऑप्शन बी, स्कूल के माहौल को बच्चों की जरूरत के अनुसार ढालना। ऑप्शन सी, बच्चों को स्कूल में ढलने के लिए मजबूर करना। ऑप्शन डी, केवल अमीर बच्चों को प्रवेश देना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल की जिम्मेदारी होती है स्कूल के माहौल को बच्चे की जरूरत के अनुसार ढालना। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीन पियाजे की औपचारिक संख्यात्मक अवस्था 11 वर्ष और उससे ऊपर की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, अमूर्त चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन बी, केवल ठोस वस्तुओं द्वारा सोचना। ऑप्शन सी, वस्तु स्थापित की शुरुआत। ऑप्शन डी, संवेदी अनुभव। तो जीन पियाजे की औपचारिक संख्यात्मक अवस्था 11 वर्ष या उससे ऊपर की मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जेंडर रूढ़िवादिता का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, लड़के और लड़कियों दोनों को खेल में भाग लेने के लिए कहना। ऑप्शन बी, यह मानना कि लड़कियां गणित में कमजोर होती है और लड़के होते नहीं। ऑप्शन सी, महिलाओं को वैज्ञानिक और पायलट के रूप में देखना। ऑप्शन डी, लड़कों को घर के काम में मदद करने के लिए प्रेरित करना। तो जेंडर रूढ़िवादिता का एक उदाहरण है यह मानना कि लड़कियां गणित में कमजोर होती है और लड़के रोते नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या होता है? ऑप्शन ए, शिक्षक केवल आदेश देता है। ऑप्शन बी, छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। ऑप्शन सी, छात्रों के अनुभवों, रुचियों और सक्रिय भागीदारी को केंद्र में रखा जाता है। ऑप्शन डी, केवल परीक्षा के अंकों पर ध्यान दिया जाता है। तो शिक्षार्थी दृष्टिकोण केंद्रित में होता है कि छात्रों के अनुभवों, रुचियों और सक्रिय भागीदारी को केंद्र में रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने के लिए आकलन कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए, केवल वर्ष के अंत में। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर। ऑप्शन सी, केवल प्रवेश के समय। ऑप्शन डी, कभी नहीं। तो सीखने के लिए आकलन जो आयोजित किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीखने का आकलन का मुख्य ध्यान किस पर होता है? ऑप्शन ए, अधिगम में सुधार लाने पर। ऑप्शन बी, एक निश्चित अवधि के अंत में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और ग्रेड देने पर। ऑप्शन सी, दैनिक गतिविधियों पर। ऑप्शन डी, छात्रों को प्रतिपुष्टि देने पर। तो सीखने का आकलन का मुख्य जो ध्यान होता है एक निश्चित अवधि के अंत में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और ग्रेड देने पर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या क्षमता होती है? ऑप्शन ए, शब्दों और भाषा का अच्छा प्रयोग करना। ऑप्शन बी, मानसिक छवियों को बनने और त्रिआयामी अंतरिक्ष को समझने की क्षमता। ऑप्शन सी, संगीत की धुनें बनना। ऑप्शन डी, आत्मचिंतन करना। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति में क्षमता होती है मानसिक छवियों को बनने और त्रिआयामी अंतरिक्ष को समझने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का किस बात पर जोर होता है? ऑप्शन ए, बच्चा अकेले कितना कर सकता है। ऑप्शन बी, बच्चे की वर्तमान क्षमता और बड़ों के सहयोग से प्राप्त की जा सकने वाली क्षमता के बीच का अंतर। ऑप्शन सी, केवल स्कूल के पाठ्यक्रम पर। ऑप्शन डी, बुद्धि लब्धि टेस्ट पर। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र का जो बात पर जोर देता है बच्चे की वर्तमान क्षमता और बड़ों के सहयोग से प्राप्त की जाने वाली क्षमता के बीच का अंतर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनईपी 2020 में 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन का समावेशन जो बच्चे के सभी पक्षों को दिखाए। ऑप्शन बी, केवल व्यवहार के अंक। ऑप्शन सी, केवल खेल कूद का विवरण। ऑप्शन डी, केवल शिक्षक द्वारा दिए गए अंक। तो एनईपी 2020 में 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड का अर्थ होता है स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन का समावेशन जो बच्चों के सभी पक्षों को दिखाए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रसित छात्रों को कक्षा में किस प्रकार की मदद चाहिए? ऑप्शन ए स्पर्शनीय ऑडियो पुस्तकें, ऑप्शन बी बाधा मुक्त वातावरण जैसे रैंप, लिफ्ट और सुलभ शौचालय, ऑप्शन सी चश्मा, ऑप्शन डी अलग कमरा। तो लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रसित छात्रों को कक्षा में बाधा मुक्त वातावरण जैसे रैंप, लिफ्ट और सुलभ शौचालय की मदद चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेटाकॉग्निशन का विकास बच्चों में कैसा होता है? ऑप्शन ए केवल रटने से, ऑप्शन बी बार बार परीक्षा देने से, ऑप्शन सी दूसरों की नकल करने से, ऑप्शन डी अपनी खुद की सोच और रणनीतियों पर विचार करने के अवसर देने से। तो मेटाकॉग्निशन का बच्चों में विकास जो होता है अपनी खुद की सोच और रणनीतियों पर विचार करने के अवसर देने से। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए ईएल थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी बीएफ स्किनर, ऑप्शन सी इवान पावलोव, ऑप्शन डी जोरम ब्रूनर। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब बच्चा किसी समस्या का हल खोजते समय खुद से बात करता है तो वाइगोत्स्की इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अहम केंद्रित भाषण, ऑप्शन बी पागलपन, ऑप्शन सी निजी वाक, ऑप्शन डी सामाजिक अयोग्यता। तो जब बच्चा किसी समस्या का हल खोजते समय खुद से बातें करता है तो वाइगोत्स्की इसे कहते हैं निजी वाक, जिसे प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? ऑप्शन ए विद्यालय जाने पर, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी 5 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी जन्म से ही। तो बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है जन्म से ही शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखने का क्या महत्व है? ऑप्शन ए इससे बच्चे थक जाते हैं, ऑप्शन बी इससे व्यवहारिक ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है जिससे समझ गहरी होती है, ऑप्शन सी इससे समय की बर्बादी होती है, ऑप्शन डी इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखने का महत्व है इससे व्यवहारिक ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है जिससे समझ गहरी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, समायोजन की प्रक्रिया पियाजे के अनुसार कब होती है? ऑप्शन ए जब पुरानी जानकारी से नया काम चल जाए, ऑप्शन बी जब बच्चा बोलना सीखता है, ऑप्शन सी जब बच्चा खेलना बंद कर देता है, ऑप्शन डी जब नई जानकारी के कारण मौजूद स्कीमा में संशोधन या नया स्कीमा बनाना पड़े। तो समायोजन की प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार होता है जब नई जानकारी के कारण मौजूद स्कीमा में संशोधन या नया स्कीमा बनाना पड़े। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए अपनी रुचि से चित्र बनाना, ऑप्शन बी ट्रॉफी या नकद पुरस्कार जीतने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, ऑप्शन सी ज्ञान प्राप्ति के लिए किताबें पढ़ना, ऑप्शन डी आत्मसंतुष्टि के लिए मदद करना। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है ट्रॉफी या नकद पुरस्कार जीतने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिस्लेक्सिया से पीड़ित बालक को किसमें कठिनाई होती है? ऑप्शन ए पाठ्य सामग्री को सही ढंग से पढ़ने और समझने में, ऑप्शन बी सुनने में, ऑप्शन सी चित्र बनाने में, ऑप्शन डी चलने में। तो डिस्लेक्सिया से पीड़ित बालक को कठिनाई होती है पाठ्य सामग्री को सही ढंग से पढ़ने और समझने में। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए एक ही ढर्रे पर सोचना, ऑप्शन बी दूसरों के विचारों को दोहराना, ऑप्शन सी मौलिकताओं और अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी धीमी गति से सीखना। तो सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है मौलिकता और अपसारी चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों में समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए उन्हें हर समस्या का तैयार समाधान दे देना, ऑप्शन बी उन्हें खुले अंत वाले प्रश्न पूछने और समस्या समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना,
ऑप्शन सी उत्तरों को ब्लैक बोर्ड से छापने देना। ऑप्शन डी कठिन समस्याओं से दूर रखना। तो प्राथमिक कक्षा के बच्चों में समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उन्हें खुले अंत वाले प्रश्न पूछने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।